साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के फर्जंद अभिजीत मुखर्जी ने मगरबी बंगाल में एनआरसी की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में हम एनआरसी को नाफिज होने नहीं देंगे। एनआरसी से लोगों में खौफ पैदा हो रहा है। एनआरसी के पीछे क्या मकसद है हुकूमत जाने, लेकिन हम मगरबी बंगाल में एनआरसी को नाफिज होने नहीं देंगे। बेंगलुरु में न्यूज़ 18 उर्दू से अभिजीत मुखर्जी ने खास बातचीत की। वाज़ेह रहे कि अभिजीत मुखर्जी मगरबी बंगाल के साबिक रुकन पार्लिमान हैं। ना बोले एनआरसी डोंट वांट, विल नॉट अलाउ इन बंगाल। नहीं गलत है ये एनआरसी। नहीं इंटेंशन जो भी है गवर्नमेंट जाने। एनआरसी इज क्रिएटिंग पैनिक फॉर द पीपल एंड आई विल नॉट नो मोर कमेंट ऑन दैट। इलाहाबाद में 10 रोज़ा कौमी आर्ट फेस्टिवल का आगाज हो चुका है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक कौमी आर्ट फेस्टिवल चलेगा। मुल्क की 20 रियासतों के फनकार आर्ट मेले में शिरकत कर रहे हैं। मेले के दौरान फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। मलबूसात, वुडक्राफ्ट, शीशागिरी, मुसव्विरी, बर्तन साजी और लजीज खानों को पेश किया जाएगा। आर्ट फेस्टिवल में हर शाम सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद होगा। मुल्क के मुमताज़ फनकार रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश करेंगे। कौमी यकजहती के नाम से कौमी आर्ट मेला मंसूब होगा। देखिए, पिछली बार से तो काफ़ी ज़्यादा भव्य भी है और कुछ बदलाव जो हमने किए हैं वो बदलाव इसलिए बहुत ज़रूरी हैं। एक तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस जो पॉइंट को जो है वो मद्देनज़र रखा गया और सबसे ऊपर रहेगा कि हम कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर हमारे स्टॉल्स हैं या फिर व्यंजन हैं, तो उसमें वो झलक देखने को मिले। तो जो करीब 19 या 20 राज्यों से कलाकार जो क्राफ्टमैन हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर, और उसमें करीब 70 या 80 किस्म का जो क्राफ्ट वर्क है, टेक्सटाइल है, वो देखने को मिलेगा इस बार। और इस बार हमने ये भी कोशिश की है, कुछ स्टॉल्स ऐसे भी होंगे जहाँ पर प्रदर्शन भी होगा कि वो शिल्प, वो कलाकृति बनती कैसे है, तो उसका जो है प्रदर्शन होगा, जो कि पहली बार एक नई बात होगी। बुलंदशहर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के काबीनी वजीर नंदगोपाल नंदी ने न्यूज़ 18 से जेवर एयरपोर्ट पर खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बड़ा और बेहतरीन एयरपोर्ट बनाने जा रही है और इसके बनने से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रदेश सरकार के मंत्री नंदगोपाल नंदी जी। नंदी जी, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। जेवर एयरपोर्ट को लेकर बात कही जा रही है कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। ये देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा तो इससे किस तरह का लाभ होगा लोगों को? देखिए, जेवर एयरपोर्ट जो विपक्षी पार्टियों के लिए केवल पॉलिटिकल मुद्दा था, राजनीतिक मुद्दा था, 2002 से इस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती थी। हमारी सरकार आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में लगातार हम लोग काम करते रहे और जितनी सारी बाधाएं थी उसके लिए तत्कालीन माननीय मंत्री जी, नागरिक उड्डयन भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, उस पर बुलेट पॉइंट बने और जो समस्याएं थी हमारे उच्च अधिकारियों ने और भारत सरकार के उच्च अधिकारियों ने नोट किए और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन मार्गदर्शन में मैं लगातार माननीय मंत्री जी से मिलता रहा, अपने अधिकारियों को भारत सरकार भेजता रहा और आज जेवर एयरपोर्ट जो केवल और केवल विरोधियों और विपक्षी पार्टियों के लिए वोट का मुद्दा था और पॉलिटिकल मुद्दा जब चुनाव आते थे तब वो जिन्न की तरह बाहर आता था, आज ज़मीन पर दिखाई पड़ रहा है। 80% से ज़्यादा किसानों ने खुद स्वयं जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को कब्जा देने का काम किया। हम 80% से ज़्यादा ज़मीन खरीद चुके हैं और एक खुशी की बात है कि कल ज्यूरिक एयरपोर्ट को ये बिड अलॉट हुई है और मैं समझता हूँ कि आसपास के बहुत सारे ज़िलों में इतने अच्छे रोज़गार के अवसर प्राप्त होंगे। आसपास पूरे क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास होगा और उत्तर प्रदेश के लिए ये एयरपोर्ट विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन जिशान के साथ अली शरर, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर।